बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज लेके आई हूँ बहुत ही क्विक रेसिपी है ब्रेकफास्ट की। तो अंडे ब्रेड सभी नाश्ते में लेते हैं, लेकिन अगर कुछ थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट कर दिया जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं लेके आई हूँ अंडा ब्रेड एक नए अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने जी 2 अंडे ले लिए हैं एक बाउल में और 3 ब्रेड के स्लाइस हैं। अब इसमें मैंने एक छोटा चम्मच सुरख मिर्च का डाल दिया है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो लोग मिर्चें कम खाते हैं वो थोड़ा इसे मिर्चों को कम भी कर सकते हैं। तो अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। और अब स्लाइस को क्यूब्स में काट लेंगे। इसके लिए मैंने तीनों स्लाइस इकट्ठे रखे तो एक तरफ से कट लगा दिए हैं और फिर अब इस तरह दूसरी तरफ भी लगाऊंगी तो ये क्यूब्स की शक्ल में आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा बड़े इसमें क्यूब्स अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए इसे ज़रा छोटा छोटा ही काटना है। तो ये बहुत अच्छा लगता है। आप इसे झटपट नाश्ते में भी बना सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं ये। बहुत इसमें ब्रेड क्रिस्पी होती है। ये देखें जी, इस तरह के क्यूब्स की शक्ल में इसे ब्रेड को काट लेंगे हम। ये देखें जी, हमारी ब्रेड कट गई है, ये तैयार है। अच्छा जी, यहाँ ये थोड़ी सी सब्जियाँ मैंने कट की हैं। थोड़ी सी शिमला मिर्च है, थोड़ी सी गाजर है मैंने बारीक चॉप की है, और हरे पत्तों की प्याज का जो ग्रीन पार्ट होता है वो है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें। अगर नहीं चाहें, आपको सब्जियाँ अच्छी नहीं लगती तो आप बेशक इस जगह इसे स्किप कर दें। ठीक हो गया, ये ऑप्शनल है बिल्कुल। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने 1 चम्मच घी डालकर पैन को चूल्हे पर रख दिया है। हल्का सा ये गर्म हो गया है। तो अब इसमें जी वो बैटर जो तैयार किया था वो सारा डाल दूंगी मैं। ये देखें जी, सारा इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अच्छा, ये डाल के तो थोड़ी देर इस टाइम मीडियम से कम रखनी है फ्लेम, और इस तरह इसे फैला देंगे। ये देखें, ये बहुत अच्छी तरह से इस तरह फैल जाता है अंडा। तो बस फ्लेम का ध्यान रखना है, फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं यहाँ होनी चाहिए। तो अब इस पे मैं सारे क्यूब्स डाल दूँगी। ये देखें, जब इतना गीला रह जाए, थोड़ा सा गीला रहना चाहिए, अंडा बिल्कुल यहाँ से ऊपर से खुश्क ना हो जाए, तो इतना गीला रहे तो फिर इसमें सारे क्यूब्स आप फैला दें। हाथों की मदद से इसे सारी जगह फैला दें तो ये बहुत अच्छा सा बन जाता है। और इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे, थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे ताकि नीचे इसके ये चिपक जाए अंडे के ब्रेड। थोड़ा सा हिला के इसे अच्छी तरह से सेटिंग इसकी कर लेंगे। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, बस हल्के हाथों से इसे प्रेस करते जाना है और थोड़ा सा सिकने का इसका इंतज़ार करना है। जब पता चल जाएगा कि ये नीचे से पक गया है तो फिर हम इसे टर्न करेंगे। टर्न करने के लिए एक प्लेट मैंने इसके ऊपर रखी है। तो ये देखें जी, इसको इस तरह उल्टा लिया है पैन को, तो ये टर्न हो गया। ये देखिए कितना अच्छा नीचे से सिका है। अब इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल और डालूंगी। ऑयल, बटर, घी जो भी है वो आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा डालकर तो फिर इसे दोबारा से दूसरी साइड इसकी सेकेंगे। तो जल्दी का काम नहीं है, बनेगा बहुत अच्छा माशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला। ये देखें, दूसरी साइड भी इसमें रख दी है। तो अब इसे इस वक्त भी हल्की आग रखनी है। लो फ्लेम पर इसे हम सेकेंगे तो इससे अच्छी तरह से जो ब्रेड है वो क्रिस्पी हो जाएगी। 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर इस साइड से भी सेकेंगे तो फिर थोड़ा सा हटा के देख लेंगे कि ये ठीक हो गई है। तो इसे अब पलटना है दोबारा, उसी तरह प्लेट ऊपर रख कर तो इसे उल्टा लेंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गई है ब्रेड। तो अंडा ब्रेड रवायती अंदाज से जो खा के बोर हो गए हैं उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। आप इसे इस तरह ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बच्चों को तो ये बहुत पसंद आने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलूँगी किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।